साथियों, स्वागत करते हैं IASPCS वॉरियर्स में 17 PPSC प्रीलिम्स मेंस। किनको मेंस की तैयारी करना चाहिए, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है और ये समय जो होता है काफ़ी क्रिटिकल होता है। इस समय अपने आप को बैलेंस बना के रखना, लेकिन पता है विपरीत परिस्थितियों में जो अपने आप को बैलेंस बना के रखते हैं वो सबसे बड़ी योद्धा कहलाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको अभी बैलेंस बना के रखना है, अपने आप को संयमित रखना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपने आप को समझाना है। चीज़ें जब समझ में नहीं आती है तो एकदम फ्लो वाइज छोड़ देना चाहिए, अपने आप वो चीज़ें सेटल हो जाएगी। मैंने अगला बात बोला है कि क्यों मेंस की तैयारी करना चाहिए किसी को, और अभी भी 2-3 मार्क्स बढ़ने के आपके चांस है। ठीक है, और बढ़ेंगे ही, 1-2 मार्क्स तो मिनिमम बढ़ेंगे आपके, घटने का चांसेस नहीं है किसी का। पोलिंग करवा रहा हूँ मैं, और पता है कि पोलिंग मेरा जब होता है तो खतरनाक बच्चे उसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और उस पोलिंग से मैं ये दिखा दूंगा कि जो मैंने बताया वो क्या सच है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को मैं डाटा फैक्ट से वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ, सबसे बढ़िया चीज़ वही होता है। तो सबसे पहला सवाल है कि किनको किनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए और किनको नहीं करनी चाहिए, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी हम मेंस में करवा रहे हैं, आज पहला दिन आपको पता है 10 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा था आंसर राइटिंग वाला। उसमें पहला दिन का टॉपिक जो है मैं उसको डिस्कस कर दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कैसे करवा रहे हैं, एक आइडिया लग जाए। उसके बाद से हम इस मुद्दे पे डिस्कस करेंगे किनको किनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए उस टॉपिक को हम एक बार देख लेते हैं। होमवर्क सीरीज के पहले सप्ताह का पहला टॉपिक आपको दिया गया है, जिसका नाम है GS1 सेक्शन 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि ये सेक्शन थोड़ा सा आसान है और जो बच्चे नए हैं वो अच्छा से लिख सके इसको। टॉपिक है, हिंदी में बात करें तो इतिहास, कला और संस्कृति। इंग्लिश में बोले तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। इस आपका क्या है, ये आपका सेक्शन है, GS1 का पहला सेक्शन है। इसमें टॉपिक क्या है, टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। मौर्य कला, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं मौर्यन आर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस 3 टॉपिक, पाल, मौर्य और आपको पटना कलम से 3 में से एक क्वेश्चन हर साल कम से कम लॉन्ग में आएगा, और शॉर्ट नोट्स मिला दिया जाए तो इसमें से प्रश्न 2 या 3 भी बन सकते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है और ऐसा सेक्शन है जिसको एकदम रट के जाया जाता है, जाके छाप दो, दिखा क्वेश्चन के शुरू हो गए, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो हम लोग शुरुआत इसी से करते हैं। और किसी किसी को लगेगा सर आपने बोला था 3 टेस्ट लेंगे वीक में, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये टेस्ट जो है मैं जानबूझ के अभी स्टार्टिंग में, जैसे कि आपको कुछ सीखना है तो क ख ग जरूरी है, कलम लिखने के लिए, एप्पल लिखने के लिए ए जरूरी है, पी जरूरी है जानना। वैसे ही मैं पहला टॉपिक और एक ही टॉपिक दिया हूँ, बाद में डिफरेंट टॉपिक होंगे, 5-5 टॉपिक होंगे, जिसमें से छांट के मैं एक क्वेश्चन टेस्ट में दे दूंगा। लेकिन पहला दिन एक टॉपिक दिया कि एकदम पूरा अच्छा से इस पर काम करो और इस पर हमको अच्छा से लिख के आप दिखाओ। इसका नोट्स अभी ग्रुप में शेयर नहीं किया गया है। इसका नोट्स इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको दोनों ग्रुप्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर कोशिश करेंगे कि इंग्लिश हिंदी दोनों ग्रुप में दे दें। जिसको जो कंफर्ट लगे अपने हिसाब से वो मैनेज कर लेगा। ठीक है, इसका हो सके तो हम लोग प्रिंटेड भी करवा, नोट्स भी हो सकता है प्रिंटेड भी दे देंगे, और इसका क्या दे सकते हैं हम लोग, हैंड रिटन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इस चीज़ को रखे हैं। दूसरा चीज़ है कि ये टॉपिक जो है कैसे करना है, ये आज 10 तारीख को हम लोग स्टार्ट किए हैं। आज टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट का 2 दिन का समय दिया जा रहा है। 12 तारीख को टेस्ट है, 12 जनवरी को, संडे पड़ रहा है, 7 बजे से लेकर 7:45 तक। 38 मार्क्स का इससे हम लोग क्वेश्चन एक बना के देंगे। उस 38 मार्क्स में लिखना है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन पहले इसलिए दे रहे हैं क्योंकि छोटा शॉर्ट नोट्स देंगे तो बच्चे क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे। तो ये 45 मिनट का समय दिया जा रहा है, इतना देना नहीं चाहिए। 24 मिनट मैक्सिमम होता है, 22 से 24 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, आप जान जाइए, बड़े क्वेश्चन के लिए 22 से 24 मिनट या 20 से 24 मिनट मैक्सिमम। लेकिन पहला दिन है, धीरे धीरे आदत आपको डाल रहा हूँ, चीज़ें धीरे धीरे आदत पढ़ते पढ़ते पड़ जाती हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि एक एक टॉपिक, अब अगले सप्ताह से क्या करेंगे, ये कॉपी जो होगा, ये टेस्ट होगा 12 तारीख को। जो इसमें वर्किंग पर्सन है, जिनको टाइम नहीं मिलेगा, उनके लिए अलग से हम मैनेज कर देंगे टाइम, वो अलग से अपना दे देंगे, हमको भेज देंगे। ठीक है, अब बात रहा ये कि ये टेस्ट होगा, उसके बाद से 2 दिन के अंदर इसकी कॉपी चेक करके आपको डाल दी जाएगी। उसके बाद से आपके पर्सनल, आपका जो इसका मॉडल आंसर होगा वो डाला जाएगा, सारी कॉपी डाली जाएंगी, चेक करके फीडबैक दिया जाएगा, रैंक्स बताए जाएंगे, टॉपर्स जो कॉपी होगी वो दी जाएगी। पर्सनल कुछ इशू आता है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पर्सनल मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो, ये चीज़ हो गया। अब बात ये आ जाती है कि अब अगले वीक से क्या होगा। अगले वीक से क्या होगा कि मंडे को ही एक टॉपिक चला जाएगा, क्योंकि ये तो वीक टेस्ट शुरू ही हुआ आपको 10 तारीख से बैच, इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अब मंडे को ही एक टॉपिक चला जाएगा, कोशिश करेंगे एक टॉपिक अगले वीक में 2 का आदत लगा रहे हैं पहले, अगले वीक से 3 का लगा देंगे। एक रखेंगे आपको हिस्ट्री से, एक रखेंगे आपको GS2 से, कोशिश करेंगे पॉलिटी से स्टार्ट करने के लिए, या फिर इसके जगह पे एक ये GS1 या फिर ए से रख देंगे साथ में। ये टॉपिक आपको दे दिया जाएगा किस दिन, ए से पे हरदम हर वीक में काम किया जाएगा।
मंडे को टॉपिक मिलेगा, मंडे को स्टडी मटेरियल आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, दोनों ग्रुप में। अब उससे कुछ सजेशंस भी दिए जा सकते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि ग्रुप में जो है उसके लिए मैं एक यूट्यूब वीडियो बना दूँ कि कैसे कैसे चीज़ों को बताना है। बाकी कुछ दिक्कत आएगा तो हम लोग मैनेज करेंगे। अब वो मंडे को जो जाएगा ना, वो टेस्ट क्या होगा, टेस्ट वो सैटरडे संडे हम लोग ले लेंगे। मतलब कि एक अगर GS1 का रहा तो सैटरडे को और ऐसे वाला संडे को, ऐसे मैनेज करके उस अगले वीक के बाद हम लोग 3 कर देंगे। मेरा टारगेट है कि एक वीक में 3 टेस्ट होना चाहिए, एक GS1 का सब्जेक्ट हो, एक GS2 का सब्जेक्ट हो और एक ऐसे का हो। लेकिन एक ही बार डाल देंगे तीनों ना तो आपको आदत खराब हो जाएगी, आप नहीं लिख पाइएगा, भाग जाइएगा छोड़ के। इसीलिए पहले वीक में 1 क्वेश्चन, अगले वीक में 2 सब्जेक्ट से, तीसरे वीक में 3 पेपर से, और ऐसे 3-3 पेपर करके अब आगे चलता चलेगा। ये 10-15 फरवरी के बाद से फुल लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से हर वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट लिया जाएगा आपका, जिसमें तीनों सेक्शन आपके एकदम एग्जाम पेपर की तरफ। आप सोचिए 15 फरवरी से स्टार्ट करके अगर मेंस 15 अप्रैल के आसपास होता है, 2 महीने तक अगर फुल लेंथ टेस्ट आप लिख लेते हैं तो आप हजारों बच्चों से आगे होंगे और आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। ठीक है, तो ये जो है आप आज टेस्ट का टॉपिक दिया गया है। तो जिनको अभी इनरोल करना है, इसको 12 तक हम खोल रहे हैं, क्योंकि आप 2 दिन में इनरोल होके चाहिएगा। तो मॉडर्न आर्ट तो सबको ही जानता है, खुद से अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। इसको पढ़ के रखिएगा और इसको हम लोग 12 को टेस्ट लेंगे और टेस्ट से पहले आपको दोबारा ऐड होइएगा नया, तो हम लोग मटेरियल दोबारा सेंड कर देंगे, आप उसे पढ़ के आप टेस्ट 12 वाला दे सकते हो। तो आप इसका 12 को टेस्ट है, 12 से पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। आपका जब भी ज्वाइन करेंगे स्टडी मटेरियल चला जाएगा और आपका एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इस फी को अभी भी हम 1500 तक रख रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे इतने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर 2-3 दिन का हमको समय दे दिए, तो इसमें हम लोग 1500 का थोड़ा सा हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें रही। ठीक है, तो आपको 1500 फी रखा गया है, अब डेट 12 तक रखा गया है। आपके टॉपिक्स मिल जाएंगे 12 के पहले, आप 12 वाला टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा, स्टार्टिंग से ही कोशिश करिए ज्वाइन करने का। अब हम लोग मेन टॉपिक पे थे। नंबर क्या है, 91 17 16 63 47 पर आप व्हाट्सअप करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरा ही बैच ज्वाइन करें, जो भी ज्वाइन करिए, लेकिन हाँ करिए, आंसर राइटिंग करना जरूरी है। आंसर राइटिंग के अलावा हम एक्स्ट्रा इसलिए दे रहे हैं, एक्स्ट्रा आपको मटेरियल दे रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा पर्सनल आपको गाइडेंस दे देंगे, पर्सनल आपको मेंटरशिप दे देंगे, उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आदत लगाते लगाते आपको इस शिखर तक पहुंचा देंगे कि आप खुद अपने आप से पहले वाले और अपने अब वाले में अंतर देखिएगा तो ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। बस एक बार ट्रस्ट करके देखिए, बच्चे ने ट्रस्ट किया है, लगभग 400 प्लस स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि किनको मेंस की प्रिपरेशन करना चाहिए, अब हम उस पर आते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं बैच के लिए कर रहा हूँ, जिनको करना हो मैं पहले भी वही बताया, जिनको करना हो कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, खुद से करिए या फिर कहीं और से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम फिर से एक टॉपिक लिए थे कि मेंस की प्रिपरेशन किनको करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि और क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किनको करना चाहिए ये बात। तो मैं आपको 80% का दावा किया हूँ कि कटअप जो होगा यूआर का 85 के अराउंड होगा। 13 दिसंबर वाले में ज़्यादा बच्चे हैं, 85 के अराउंड होगा। बाकी ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस और बीसी वगैरह का 80 के अराउंड होगा, 80-81 के अराउंड होगा, 80-82 मैक्सिमम जाएगा। मतलब हम जो बताएं कटअप उसको देख लीजिएगा, ऑलरेडी हमने बता रखा है, मतलब मैंने बता रखा है 80 प्लस के आसपास जाएगा। और ईबीसी वाले हैं तो 78-80 के आसपास एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एससी वगैरह वाले हैं आप, तो एससी जो कैटेगरी है वो भी 72 के आसपास, आप 72-73 के आसपास एक बेहतर स्कोर है, और एसटी वाले 70 के आसपास बेहतर स्कोर है। अगर इसी में फीमेल का एक बार बता दें, ये कटअप मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों करना चाहिए, इस पर मैं काम कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो 85 है तो फीमेल का मान के चलिए कि 75 के अराउंड है ना फीमेल में, अगर 75 to 78 के अराउंड, तो प्रिपरेशन आपका मेंस का करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस बीसी ये तो यानी कि यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस बीसी ये कट ऑफ नहीं है, लेकिन बस मैं आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे दूँ। पोलिंग में आपको मैं दिखा दूंगा कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर कैटेगरी है तो 72 से लेकर 75 के आसपास आप हैं, तो आपको एकदम 100% श्योर होकर तैयारी करना चाहिए। बाकी ईबीसी वगैरह में है तो आप 68 से 70 के अराउंड हैं अगर गर्ल्स में, तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। एससी में अगर है तो अराउंड मान के चलिए 63 to 65 पे प्रिपरेशन करना चाहिए, और एसटी वाले में 50 से 54 के बीच में आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। बाकी ओएच वगैरह सबका मैं कटअप बता चुका हूँ, लेकिन मैं मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूँ। इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। 80% पॉसिबिलिटी है कि आपका मेंस होगा, इस प्रीलिम्स होगा इस बार। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन सोचिए अगर हो गया तो क्या होगा भाई। 80% मैं पॉसिबिलिटी कर रहा कि होगा, तो हो गया फिर क्या होगा। हो गया तो पता है कि वहीं आपके पास जो 15 दिन 1 महीना 1.5 महीना से पढ़ रहे हैं वो आपसे बहुत आगे निकल के चले जाएंगे, तो और ऐसे भी आपका मेन सोर्स होगा नहीं। ठीक है, तो फरवरी और मार्च 2 महीने का समय मिलेगा, मुझे बहुत मुश्किल है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए मान के चलिए इतना मेंस का प्रिपरेशन करिए। और एक बात और मैं बता दूं कि बाय द वे खुदा ना खास्ते किसी का अगर गड़बड़ हुआ तो अभी से लेके 5 महीने कोई प्रीलिम्स का पढ़ाई नहीं करिएगा। आइए हम लिख के दे रहे हैं, क्या करेंगे 5 महीना टाइम बर्बाद करेंगे, ये एग्जाम देंगे वो एग्जाम देंगे, ये 1 डे वो 1 डे।
दरोगा ये वो देते रहेंगे। तो उस बीच में अगर आप जनवरी से लेकर आप मई तक अगर प्रीलिम्स की तैयारी मेंस की प्रिपरेशन कर लेते हैं, जो कि बैच जब एंड होगा हम लोग का, या फिर जहां पे भी आप करना चाहते हैं मेंस एंड होगा, सिंपल सी बात, तो आप बहुतों स्टूडेंट से बहुत आगे रहेंगे। क्योंकि फिर से मई के बाद से आप प्रीलिम्स में लगेंगे, कितना भी प्रीलिम्स आपका खराब है तो मई से प्रीलिम्स में लगेंगे, तो 5-6 महीना का प्रीलिम्स में अच्छा से तैयारी आपकी हो जाएगी, पहले के पढ़ रखे हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो 4-5 महीना अपना खराब करेंगे, और खराब करने के बाद से फिर से मई से जून से प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब फिर अगर बाय द वे प्रीलिम्स आपका निकलता है अगली बार, तो फिर 2-3 महीना में कहेंगे अरे यार मेंस तो हम किए ही नहीं, अब क्या करें। जो इस टाइम पे मेंस कर लेंगे और खुदा ना खास्ते उनका रिजल्ट गड़बड़ हुआ, हजारों बच्चों से यहाँ पे आगे रहेंगे और उनका ही फाइनल होगा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। अब इसीलिए उनको मेंस की प्रिपरेशन करना चाहिए कि हर तरह से मेंस सेफ है, क्योंकि 4-5 महीने कोई प्रीलिम्स नहीं पढ़ता है, अभी कोई भी नहीं पढ़ता है, ठीक है, ये सच है। अगर आपको एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, ये सच है। अब बात ये रहा कि 2-3 मार्क्स जो बढ़ने की मैंने बात कहा था, वो 2-3 मार्क्स क्यों बढ़ेंगे, इसका मैं पोलिंग करवा के मैं दिखा दूंगा। मार्क्स घटने के एकदम 1-2% बस चांस है, 1%, बाकी 99% चांस है कि या तो वो मार्क्स रहेंगे या फिर 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आपके मार्क्स बढ़ने ही है। जैसे कि फंड वाला जो क्वेश्चन है कवक वाला, उसमें अगर उसको डिलीट किया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी 7 वाले में दोनों दे रखा है, तो उसमें एक तो आपके निगेटिव जो गए हैं 0.33 वो मिलेगा, और 1 मार्क से 1.33 बढ़ जाएगा। और 1.33 का मतलब समझ रहे हैं, बहुत आगे निकल जाइएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन और है आपका जीडीपी वाला, जिसमें एयर मेंशन नहीं है, क्योंकि स्टेट का जीएसडीपी होता है, ठीक है, और उसमें एयर भी नहीं दिया हुआ है। तो ये चांस है 2 क्वेश्चन का कि मे बी ये डिलीट, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 80% कि ये डिलीट हो जाएगा। जिनके पास भी साक्ष्य होंगे आप लोग कर दीजिएगा, हम भी करेंगे इस पर क्लैम वगैरह। और एक अफीम ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन है ना, उस पर भी हो सकता है, इसमें मैं दावा नहीं कर सकता। ये 2 क्वेश्चन पे हमको पॉसिबिलिटी लग रहा है 80% कि इस पर ये चेंज होगा या डिलीट होगा, ये डिलीट होगा। लेकिन अफीम वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें पॉसिबिलिटी है 50-50 कि मोर देन 1 जा सकता है आयु। तो अगर बाई दी यहाँ कम भी होता है किसी का, जिन्होंने अफीम मारा है, तो वो मैनेज हो जाएगा ऊपर वाले मार्क्स से, लेकिन घटेगा किसी का नहीं। अब मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ कि एक पोलिंग अलग करवा दे रहा हूँ। मैं पोलिंग ये अलग करवा दे रहा हूँ कि मानिए कि मैं 13 दिसंबर को अलग से एक दे दे रहा हूँ टाइमिंग, एक अलग से पोल कर दे रहा हूँ, और 13 दिसंबर में मेल फीमेल का अलग एक पोलिंग करवा दे रहा हूँ, और 4 जनवरी का मेल फीमेल का अलग पोलिंग करवा दे रहा हूँ। इससे सारी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि 4 जनवरी में बहुत कम रिजल्ट होगा, मुश्किल से 500-700, मैक्सिमम 500-700 से 800 रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। तो ये ज़्यादा आपके रिजल्ट पे फर्क नहीं डालेगा। स्केलिंग वगैरह होगा ना, तो ज़्यादा रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि 5900-6000 के करीब में बच्चे हैं। तो 13 दिसंबर और 4 जनवरी के पेपर का कोई संबंध नहीं है, तो आप घबराइए नहीं, आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। मैं पोलिंग करवा रहा हूँ, उस पोलिंग को एक बार देखिएगा, और तब आपको एहसास होगा क्या सर सही कह रहे हैं गलत। पोलिंग में देखिएगा, उससे भी नीचे मार्क्स जाएंगे, क्योंकि आंसर की आ चुका है ना, तो उससे भी नीचे मार्क्स जाएंगे। अभी मैं पोल डाल रहा हूँ, और पोल डालने के बाद से देखिएगा कि क्या स्थिति होगा, उसमें मैं वीडियो एक लाऊंगा। तो जिनका भी जुड़ना है उस बैच से जो हमने दिखाया है, तो मैं एक बार नंबर बता दूँ कि 9117-1663-47, 1663-47 पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप करिए, वहाँ रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। 1500 फी है इसका, 12 तारीख तक हम 1500 इसको रखे हैं। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।